दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक रशियन बिलियनियर अपनी 500 मिलियन की सुपर याच लेकर ऐसे घूम रहा है जैसे वो उसका बागीचा हो। उसे ना तो ईरान कुछ बोल रहा है और ना यूएस इजराइल। ये एक रशियन ओलिगार्क है, यानी रशिया का अरबपति व्यक्ति, साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन का करीबी दोस्त। पर अमेरिका और पूरे यूरोप ने उसे माफिया डिक्लेयर कर दिया है और उस पर सैंक्शंस लगाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये रशियन ओलिगार्क कौन है, कैसे एक मिल कर्मचारी का बेटा रशिया का सबसे अमीर आदमी बना और कैसे वो इतने सैंक्शंस होने के बावजूद बिना रोक टोक दुनिया घूम रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 142 मीटर लंबी लग्जरी सुपर यॉट नॉर्ड, इसमें 20 स्टेट रूम, स्विमिंग पूल, हेलीपैड और यहां तक कि एक सबमरीन भी है। इसकी कीमत $500 मिलियन से ज्यादा बताई जाती है। ये यॉट हाल ही में दुबई के एक मरीना से शुक्रवार को रवाना हुई, शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया और रविवार सुबह ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गई। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यातायात बेहद कम है क्योंकि ईरान ने अमेरिका इजराइल संघर्ष के बाद सख्ती बढ़ा दी है। फिर भी नॉर्ड को आसानी से गुजरने की इजाजत मिल गई। शिपिंग रिकॉर्ड्स और रूसी कंपनी दस्तावेजों के मुताबिक ये यॉट रशियन अरबपति एलेक्सी मोर्डशॉव की पत्नी के कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। एलेक्सी मोर्डशॉव रूस के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स 2026 के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 3.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। वो दुनिया के टॉप 60 अमीरों में शुमार हैं। उनकी कहानी काफी फिल्मी है। उन्होंने रशिया के चेरपोविट शहर में एक मिल वर्कर के यहाँ जन्म लिया। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस आर्थिक उथल पुथल से गुजर रहा था, तब मोर्डशॉव ने सेरेस्टिल कंपनी में काम शुरू किया। वो कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर बने और धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 19 साल तक वो सेरेस्टिल के सीईओ रहे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज भी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। पुतिन से उनके करीबी रिश्तों की वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने उन पर भारी सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन का मतलब उनके एसेट्स फ्रीज करे, ट्रैवल बैन, बिजनेस डील्स पर रोक लगाई। लेकिन रियलिटी कुछ और है। यॉट उनकी पत्नी या कंपनी के नाम पर है, इससे सीधे उनसे लिंक नहीं दिखता। रूस, चीन और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ उनके नेटवर्क बहुत मजबूत हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे संवेदनशील इलाकों में भी कुछ खास जहाजों को पास मिल जाता है, खासकर रूस से आए हुए ताकतवर लोगों के जहाजों को। यह घटना दिखाती है कि सैंक्शंस पूरी तरह असरदार नहीं होते, खासकर जब जियोपॉलिटिक्स और बड़े लोग शामिल हो। मोर्डशॉव जैसे ओलिगार्क अभी भी अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जबकि आम रूसी नागरिक सैंक्शंस की मार झेल रहे हैं। एक सवाल तो उठता है, जब दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सी रूट्स में शिपिंग लगभग ठप है, तब एक सैंक्शन वाले रशियन बिलियनियर की यॉट बेखौफ कैसे घूम रही है? क्या ये सिर्फ पैसे और कनेक्शंस का खेल है या फिर बड़े देशों के बीच चल रहे गेम का एक छोटा सा हिस्सा? मोर्डशॉव की कहानी बताती है पावर, पैसा और स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप कैसे सैंक्शंस की दीवारों को भी पार कर लेते हैं। तो हमारी सपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।